तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, तो गुणित अनुपात का नियम है, तो पहले समझ लेते हैं इस नियम को किसने दिया था। तो इस नियम को डाल्टन दिए थे। डाल्टन दिए थे, तो कब दिए थे, तो 1803 में दिए थे, 1803 ईस्वी में दिए थे। तो गुणित अनुपात का नियम डाल्टन दिए थे, तो 1803 में दिए थे। आइए समझते हैं नियम क्या कहता है। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका परिभाषा। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा उदाहरण में कि जैसे हमने दो तत्वों का आपस में क्रिया कराया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्रिया कराया। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो दो यौगिक बनाते हैं, कौन कौन, तो पहला ये बनाता है H2O और दूसरा बनाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब चलिए इन दोनों का हम क्या करते हैं, भार चेक कर लेते हैं क्या क्या है। जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो इसका जो भार हो जाएगा हो जाएगा 2, एक ऑक्सीजन इसका भार हो जाएगा 16। यहाँ पर दो हाइड्रोजन तो भार हो जाएगा 2 और दो ऑक्सीजन तो 32। तो ये नियम कहता है कि यदि दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, यदि दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व का भार तब एक तत्व का भार जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है, एक तत्व का भार जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है, ये आपस में सरल अनुपात में होते हैं। देखिए जैसे 16 और 32 क्या है, आपस में सरल अनुपात है, 16 गुना 32। तो नियम यही कहता है यदि दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है, ये आपस में सरल अनुपात में होते हैं। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन। जब कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं ना तो देखिए क्या क्या बनता है, एक बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों का भार हम चेक कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, कार्बन है तो कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन है तो इसका 16, कार्बन एक है तो 12, दो ऑक्सीजन है तो 16, 32। अब हमने देखा कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व का भार एक तत्व का भार जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है, ये आपस में सरल अनुपात में होते हैं, 16:32। देखिए 1:2। तो आइए इसका आप डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भार जो दूसरे तत्व के भार दूसरे तत्व के निश्चित भार निश्चित भार से क्रिया करता है करता है वे आपस में वे आपस में सरल अनुपात अनुपात में होते हैं, आपस में सरल अनुपात में
होते हैं। ये नियम कहता है कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का भाग जो दूसरे के निश्चय से क्रिया करता है, ये आपस में सरल अनुपात में होते हैं। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का भाग जो दूसरे के निश्चय से क्रिया करता है, ये आपस में सरल अनुपात में होते हैं। ये गोड़े अनुपात का नियम किसने दिया था? तो डाल्टन दिया था। कब दिया था? 1803 ईस्वी में। तो ये है डाल्टन।